आपके साथ सीट में आपका कैंडिडेट खड़े हैं, लेकिन जो इन दिनों में सुनाई दे रहा है कि बहुत सी जगह पर आप लोग कैंपेन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि परमिशन नहीं मिल रहा है, तो इस बारे में क्या कहना है आपको? हाँ, ये थोड़ा ये अजीब चीज़ हो रहा है कि कभी हमको परमिशन साइट का देते हैं, फिर हेलीपैड का बोलते हैं वहाँ मत बनाओ, फिर परमिशन की जगह बोलते हैं वहाँ सिक्योरिटी प्रॉब्लम आएगा। ऐसा बहुत जगह पर हुआ है। ठीक है, हमको ऐसे पीछे हटना नहीं होता है। इलेक्शन के टाइम पे तो कोई पार्टी करता है, कोई परेशान होता है, तो फिर ठीक है, अब तो हम लड़ रहे हैं इलेक्शन, इसमें कोई बात नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि ये सरकार, टीएमसी सरकार जानबूझकर ये परमिशन नहीं दे रहे हैं? अभी तो इलेक्शन कमीशन के तहत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत होना चाहिए, और हम एक दो जगह पर हमको नहीं मिला तो हम इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन दिए हैं वहाँ के ऑफिशियल्स के खिलाफ। अब इलेक्शन कमीशन जो भी एक्शन लेगा वो इंक्वायरी करके उनके खिलाफ एक्शन लेगा। मगर कोड ऑफ कंडक्ट के अनाउंसमेंट से पहले तो कई मरतबा टीएमसी सरकार ने हमको परमिशन नहीं दिया और बहुत तकलीफ दी है। हमारे पार्टी के वर्कर्स को एक महीना 15 दिन झूठे केस में जेल में डाले। आसनसोल में हमारा दानिश कैंडिडेट को आज से 5 दिन पहले उस पर असॉल्ट भी हुआ। तो खैर इनका चल रहा है, तो इनका हाई हैंडेड बिहेवियर, इनका राउडीज़म, वायलेंस चल रहा है, बट मुझे यकीन है कि यही इनका डाउनफॉल बनने वाला है। इन दिनों टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी जहां पर भी जा रहे हैं, उनका एक ही बात है, एक ही बात को वो दोहरा रही है कि जो माइनॉरिटी वोट बैंक है उनको इतने दिनों से वो प्रोटेक्ट कर रखे हैं, और इतने दिनों में वो माइनॉरिटी वोट बैंक के लिए, माइनॉरिटीज के लिए बहुत सारे कुछ किए हैं डेवलपमेंट। तो इसके लिए वोट डिवाइड ना हो, वोट एक ही जगह पर हो, ये वो बोल रही है, वो भी स्टेज के ऊपर से, मतलब कि कैंपेन में। क्या कहना है इसके बारे में? ये वो ममता बनर्जी है जो अप्रैल 30, 2002 को जब गुजरात राइट्स के ऊपर लोकसभा में डिबेट हो रहा था, यही ममता बनर्जी ने मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट का सपोर्ट किया था। यही ममता बनर्जी ने मिनिस्टर बनी बीजेपी एनडीए में। यही ममता बनर्जी ने बीजेपी को यहाँ पर लाया बंगाल में। यही ममता बनर्जी ने 2016 में हिडन अलायंस बीजेपी से था। यही ममता बनर्जी के एमपीज जब सिटीजन अमेंडमेंट बिल डिबेट हो रहा था लोकसभा में, इनके 6 एमपी भाग गए, अपीयर नहीं हुए। यही ममता बनर्जी के एमपीज ट्रिपल तलाक बिल में जब मैं डिवीजन पूछा तो डिवीजन में साथ नहीं दिए। तो ममता बनर्जी का ये बोलना कि माइनॉरिटीज यूनाइटेडली वोट करें, मैं ममता बनर्जी से पूछना चाह रहा हूँ, आप तो हिंदू ब्राह्मण है, आपको अपील करना चाहिए हिंदू ब्राह्मण को, आपको अपील करना चाहिए, आपका तो गोत्रा छांट लिया है, उनको बोलना चाहिए जिनका गोत्रा ये है। तो ममता बनर्जी ये समझते हैं कि माइनॉरिटी कैप्टिव वोट है, वैसा नहीं है। और अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में एक वर्ड नहीं बोलते मुसलमान के बारे में। अपने रिपोर्ट कार्ड में ये नहीं बताते कि उन्होंने बंगाल के मुस्लिम्स के लिए क्या किया। ममता बनर्जी का रिकॉर्ड सिर्फ ड्रामाबाजी है, नौटंकी है। ममता बनर्जी को मालूम होना चाहिए कि 80% रूरल मुस्लिम वेस्ट बंगाल के सिर्फ 5,000 रुपये पर मंथ कमाते हैं, विच इज वेरी वेरी क्लोजर टू द बीपीएल। 38% ऑन ओनली 2,500। देर आर 16% मुसलमान जो है 6 और 9 साल के दरमियान के, वो स्कूल नहीं जाते। सिर्फ 6% मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, जेल में 38% है, पॉपुलेशन 27% है, टैप वाटर खाली 15% मुस्लिम घरों में है, ड्रेनेज सिस्टम ओनली 14% के करीब में है। तो ममता बनर्जी ने क्या किया मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए? आपने वादा किया था कि हिंदुत्व को रोकेंगे, आप तो 18 जीत गए यहाँ पर बीजेपी, हम भी नहीं लड़े, 18 जीत गए। ममता बनर्जी जो है मुसलमानों को एक गाय समझती है, मगर हुआ क्या कि दूध भी वो पी लिए और जो मिष्टी दोई था वो भाईपो लेके चले गए। तो इनका तो कुछ है ही नहीं ना, तो सिर्फ डराना कि यूनाइटेडली वोट दो वरना एनपीआर एनआरसी आ जाएगा। क्या मतलब एनपीआर एनआरसी आएगा? आप मुस्लिम्स के क्या एस्पिरेशन नहीं है क्या? हमको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं है, स्कूल्स की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल्स आप जहां जाइए, मालदा, मुर्शिदाबाद और आपके उत्तर दिनाजपुर में वही नहीं 30, यानी
1 लाख यानी बेड्स ही नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है। तो इनका सब ये फार्स है, ये सब क्लेम्स जो है डेवलपमेंट का, कोई डेवलपमेंट नहीं है एज फार एज माइनॉरिटीज आर कंसर्न। और अभी जहाँ पर माइनॉरिटी की तरफ से मतलब आईएसएफ भी खड़े हैं, उनका भी कैंडिडेट है, तो टीएमसी का कहना है कि ममता बनर्जी ने खुद कहा कि कोई लुच्चे लफंगे मीन कि वो चैंगरा छेले, जिसका हिंदी में कहते हैं कि लुच्चे लफंगे है, तो इनको क्यों वोट देना है। और एक ही बात जो मैं आपको बोल रही थी कि आपकी तरफ से भी कैंडिडेट खड़े हो गए, तो उनको लग रहा है कि शायद जो माइनॉरिटी वोट है वो डिवाइड हो जाएगा। तो नहीं क्या उनका जो हिंदू ब्राह्मण वोट उनको मिल रहा है क्या? उनका जो गोत्रा का वोट उनको मिल रहा है क्या? भाई इलेक्शन होगा, आप लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा, कोई भी लड़ेगा, वोट डिवाइड नहीं होना। तो क्या आप क्या ठेकेदार है? क्या हम मुसलमान क्या आपके गुलाम हैं? क्या आप हमारे मास्टर हैं कि आप बोल रहे हैं? ये सब गलत बात है। उनका ये फ्यूडलिस्टिक मेंटालिटी है और उनको जो भी अपोज करता है उनको लगता है कि उस पर एलिगेशन लगा दो। आपके खिलाफ इतने करप्शन के एलिगेशन है, आपके पार्टी के इतना एंगर है ग्राउंड के ऊपर, ममता बनर्जी उसको